पिछले कुछ दिनों से भगोड़ा बाबा नित्यानंदा और उसका फिक्शनल नेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा काफी ज्यादा सुर्खियों में है। और ये सब तब शुरू हुआ जब जिनेवा में यूनाइटेड नेशन कमेटी की 2 बैठकों में इंडिजिनस राइट्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फिक्शनल नेशन की ओर से बोलने वाले एक यूएस के रिप्रेजेंटेटिव के वीडियोस एंड इमेजेस सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। तो क्या है नित्यानंदा के इस फिक्शनल नेशन की स्टोरी और क्या कोई खुद की कंट्री ऑन कर सकता है? चलिए जानते हैं। ऐसे ही एक ढोंगी बाबा हैं जिन्होंने अपना एक फर्जी देश बना लिया। कैलासा का अपना पासपोर्ट है, आधिकारिक भाषाएं हैं अंग्रेजी, हिंदी और तमिल। I'm here representing the United States of Kailasa. I'm the permanent ambassador, Vijaypriya Nityananda. So, Kailasa is the first sovereign state for Hindus, which is established by the Supreme Pontiff of Hinduism, Nityananda Paramashivam. इकोनॉमिक, कल्चरल एंड सोशल राइट्स की कमेटी CESCR के द्वारा 24 फरवरी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आयोजित एक जनरल डिस्कशन में 2 लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा यूएसके से होने का दावा करते हुए पब्लिक क्लेमिंग सेशन के दौरान बातें की। यूएस के यूनाइटेड नेशन द्वारा रिकॉग्नाइज्ड 193 कंट्रीज में से नहीं है, जिसमें एडमिशन के लिए काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और जिसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल एंड द जनरल असेंबली दोनों के अप्रूवल की जरूरत होती है। जिनेवा में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स आउटफिट्स लोगों को अपने सेशन में आने और बोलने की अनुमति देता है और अक्सर अजीब दावे करने वाले और सस्पिशियस ऑर्गेनाइजेशंस को अट्रैक्ट करता है। यूनाइटेड नेशन के इवेंट में यूएस के रिप्रेजेंटेटिव विजयप्रिया नित्यानंदा को इंटरप्ट करते हुए देखा गया। यूनाइटेड नेशन ने इन सबमिशंस को इररेलेवेंट और टेंजेंशियल बताते हुए इस पर चर्चा करने से मना कर दिया और इंडिया ने भी पब्लिकली कोई कमेंट नहीं किया। कैलासा वेबसाइट के अनुसार भारत से भागने के बाद नित्यानंदा ने अपना देश यूएस के स्टैब्लिश करने का दावा किया था, जो एक एंशिएंट एनलाइटेड हिंदू सिविलाइजेशनल नेशन है और जिसकी पॉपुलेशन 2 बिलियन की है। हालांकि अब तक कोई भी पूरी तरह से श्योर नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा कहाँ पे है, लेकिन यूएसके की वेबसाइट पे इसका एक वर्चुअल प्रेजेंस है। इनफैक्ट इनकी खुद की करेंसी भी है। रिपोर्ट में कहा गया कि इनका एम एक हिंदू रिजर्व बैंक बनाना है जो खुद की सप्लाई ऑफ मनी क्रिएट करता है और जो फिएट करेंसी से कंटेमिनेट नहीं होता है। और यूएस के सिटीजनशिप के बारे में इन्होंने कहा कि सभी हिंदूज जो हिंदू प्रैक्टिस करना चाहते हैं या इसमें डीप में जाना चाहते हैं वो सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल है। वेबसाइट के अकॉर्डिंग 2 बिलियन हिंदूज यूएसके की पॉपुलेशन में इंक्लूड है और फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, सेकंड संस्कृत एंड थर्ड तमिल है। इसमें दावा किया गया है कि पॉपुलेशन में 100 मिलियन आदि सैव और 2 बिलियन हिंदू शामिल हैं। इनका कहना है कि कैलासा एंशिएंट एनलाइंड हिंदू सिविलाइजेशनल नेशन का रिवाइवल है, जिसे दुनिया भर के डिस्प्लेस्ड हिंदूज के द्वारा रिवाइव किया जा रहा है। नित्यानंदा ने घोषणा की कि उसने कैलासा, जिसे श्री कैलासा के नाम से भी जाना जाता है, नाम का एक नया हिंदू नेशन बनाया है और पासपोर्ट, करेंसी एंड अदर डॉक्यूमेंट्स इशू करने का दावा किया। अपनी अनाउंसमेंट में उन्होंने कहा कि कैलासा दुनिया भर में डिस्प्लेस्ड हिंदूज द्वारा बनाई गई विदाउट बॉर्डर्स एक नेशन है जिन्होंने अपने कंट्रीज में ऑथेंटिकली हिंदुइज्म प्रैक्टिस के राइट्स को खो दिया। नित्यानंदा का दावा है कि कैलासा वर्ल्ड का एकमात्र सोवरेन हिंदू नेशन है। कैलासा को 3 कॉन्टिनेंट्स में फैले नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क के रूप में भी डिस्क्राइब किया गया है और अगस्त 2020 में नित्यानंदा ने रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा कैलासियन डॉलर रिलीज की। इन्होंने कहा कि कॉइन्स का डिजाइन 56 एंशिएंट हिंदू नेशंस से इंस्पायर्ड था, जिसमें अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज शामिल हैं। और दिसंबर 2020 में नित्यानंदा ने घोषणा की कि कैलासा ने टूरिस्ट के लिए 3 डेज वीजा इशू कर दिया है। कैलासा एक पीसफुल, सोवरेन और सर्विस ओरिएंटेड नेशन है जो एक टेरिटरी के बजाय एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। इनका कहना है कि ये एक वननेस यानी एकता के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, एक आइडिया जहां हर कोई पीस और हार्मनी के साथ रह सकता है और सारे ह्यूमन बींग्स इक्वल एंड डिवाइन हैं और अपने कलर, नेशनैलिटी, रिलीजन, जेंडर और रेस के बावजूद अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। नित्यानंदा रेप एंड सेक्सुअल असॉल्ट जैसे कई मामलों में भारत में वांटेड है। नित्यानंदा पर गुजरात में छोटे बच्चों के किडनैपिंग के साथ काफी सारे एलिगेशंस और केसेस फाइल हैं और नित्यानंदा उनके 2 फॉर्मर डिवोटीज द्वारा लगाए गए अननेचुरल सेक्स, रेप, चीटिंग एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन के मामले में 2018 से मुकदमे का सामना कर रहा था
लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या कोई किसी कंट्री को खरीद सकता है, और अगर हाँ तो आखिर कितने पैसे चाहिए एक कंट्री को खरीदने के लिए। इसके लिए सिर्फ एक प्लॉट ऑफ लैंड या फिर एक आइलैंड की आवश्यकता होती है। तब आपके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग, करेंसी और नेशनल एनिमल एटसेट्रा हो सकते हैं। बेसिकली जो आप पैसा खर्च करने को तैयार है वो उस आइलैंड के लोकेशन पर डिपेंड करेगा। क्योंकि ये एक रियल एस्टेट है तो लोकेशंस के बेस पर सस्ते आइलैंड ऑप्शंस के साथ साथ आप स्केल भी हो सकते हैं। अपना खुद का देश खरीदना आपके पॉकेट पर डिपेंड हो सकता है, पर इसे रिकॉग्नाइज कराना आसान नहीं हो सकता, और यहीं पर नित्यानंदा को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। 1933 के मोंटेवीडियो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एक देश को मान्यता दिलाने के लिए एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है, और जिसके अकॉर्डिंग एक टेरिटरी को डिफाइन किया गया है, अ परमानेंट पॉपुलेशन, अ गवर्नमेंट जो अदर स्टेट्स के साथ बातचीत करने में कैपेबल हो। एक कंप्लीट प्रोटोकॉल है जो यूनाइटेड नेशन द्वारा रिकॉग्निशन की उम्मीद करने वाले कंट्रीज को कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्वालिफाई करना पड़ता है। मोंटेवीडियो कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ ड्यूटीज एंड स्टेट्स दिसंबर 26, 1933 में मोंटेवीडियो उरुग्वाई में साइन एक ट्रीटी है। जैसा कि नित्यानंदा का एम इंटरनेशनल फोरम द्वारा अपने यूएस के गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कराना है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में इन छोटे छोटे देशों के बारे में काफी फैसिनेटिंग स्टोरीज हैं, जिन्हें दुनिया भर में माइक्रोनेशन कहा जाता है। कुछ वर्चुअल है और कुछ फिजिकली प्रेजेंस है।